ये देखो ये काटने लग रहे, एक तो इधर काट रहा है, एक उधर काट रहा है, एक उधर लगा हुआ। थोड़ी देर में काट देंगे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अभी मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और भाई उठ चुकी हूँ, मैं उठी थी आज 6:30 बजे और सारा काम कंप्लीट कर लिया आज मैंने सुबह सुबह। झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, हल्का हल्का नाश्ता भी कर लिया सुबह सुबह। और भाई गोबर तो नहीं गिरा, वो गिर के आऊंगे अब। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने है ना 2 सूट सिलवाए थे, तो वो कल ही आए हैं सिल के। और भाई उनमें क्या है कि एक सूट है ना, जो उसका गला जो है ना, वो आपको दिखाऊंगी कैसा बना दिया है। और मैंने कॉल भी कर दिया उनको कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आपने ये अच्छा नहीं बनाया है। तो उन्होंने बोला है इसको है ना आपको अधेड़ के और मुझे भेजना होगा। तो मैंने बोला अधेड़ के क्यों भेजना होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतने सारे मेरे एडवांस सूट पड़े रहते हैं, उनको मुझे सिलना है, तो इसीलिए मैं अधेड़ नहीं सकती हूँ। तो आप इसको है ना अधेड़ देना या किसी से दड़वा देना और भेज देना, मैं इसको दोबारा से ठीक कर दूंगी। तो चलो भाई अब आपको दिखाऊंगे सूट, और वो मुझे अधेड़ना है। अधेड़ूंगी उसको और आपको दिखाऊंगी, पहले डाल के दिखाऊंगा, बताना आपको गला कैसा लग रहा हो। गला तो अच्छा है, लेकिन उसमें ऐसा कपड़ा लगा रखा है, ऐसे चुभ रहा है शरीर में, तो इसीलिए मैं दूसरा कॉटन का कपड़ा लगवाऊंगी इसमें। सूट तो अच्छा है बिल्कुल बढ़िया वाला, और वो जो है उसके अंदर सिल्क का कपड़ा लगा दिया उन्होंने। और मैंने बोला कि सिल्क में नहीं लगाना था आपको, कॉटन में ही लगाना था। तो उन्होंने बोला है कि आप भेज देना, हम दोबारा से ठीक कर देंगे। तो चलो भैया, देना तो पड़ेगा, थोड़ी समस्या तो होगी। तो चलो लग जाते हैं, अब जाकर आपको दिखाऊंगी और अधेड़ूंगी उसको। तो चलो भी चलते हैं अंदर। और ये बैठा है भाई हमारा टॉमी, ये देखो पूरे ध्यान से देख रहा है। क्या दिख रहा है इसको मुझे नहीं पता, क्या दिख रहा है टॉमी? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। इतने ध्यान से क्या देख रहा है, देखो पूरा ध्यान लगा रखा है इसने। पता नहीं भाई क्या देख रहा है। बाकी देखो बाहर का नजारा हमारा कुछ ऐसा है, 2 चेयर रखे हुए हैं वहां पर। सुबह दूध लेने आते हैं, उनके लिए बैठ जाते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पी के फिर जाते हैं। और ये देखो भाई झाड़ियों के हमने देखो कैसे वो बना दिए झुग्गी सी। कैसी लग रही है आप बताना झाड़ियों को बार बार लगाने के बाद। और वो देख लो फिर भी किल काटी, झाड़ी के ऊपर से घूम रही है। आपको दिखाई नहीं देगी, थोड़ा पास जाके दिखाऊंगी तो दिखाई देगी। इन्होंने है ना सारे बेरों को करना है, जाली के अंदर से भी काट काट के खाएंगी। नील गाय से तो बचा दिया इनको, पर इनसे कैसे बचाएं। ये देखो ये दिक्कत कर देती हैं सुबह सुबह, कितने किल काटी हैं, बहुत ही ज्यादा वाली हैं। उस साइड गई अंदर, अंदर गई अंदर, वो देखो वो भाग गई। उस झाड़ी में चल गई अब। तो भी ये काम है इनके। ये देख लो भाई, नील गाय से तो बचा दी, लेकिन इनसे कैसे बचाएं। तोतों से भी बच गई, तोते भी नहीं बढ़ सकते अंदर, लेकिन ये नीचे नीचे से जाके और खूब बढ़ के काट काट के आ रही हैं। और अनार तो मैंने देखा ही नहीं, अनार का क्या हाल हो रखा है। अनार भी देख के आऊंगे आज, कई दिन हो गए भाई, 3-4 दिन हो गए, तब तोड़ के ले आए थे, आज फिर देख के आऊंगे। और ये कपड़े डाल रखे मैंने यहाँ पर सारे, मैं या दीवार पे डाल देती हूँ पहले, फिर बाद में दिखाऊंगी आपको सूट। तो गाइस ये मैंने डाल दिया कपड़ों को, कुछ यहाँ और कुछ वहां, भाई ऐसे करके सारे कपड़ों को डाल दिया। क्योंकि धूप तो इतनी निकली नहीं है ज्यादा वाली, थोड़ी थोड़ी है। ये देखो पोछा लगा दिया था, सूख रहा है, थोड़ी देर में इसको रख के आऊंगे अंदर। तो चलो भाई अब दिखाती हूँ आपको सूट जो कल सिल के आया है वो, क्योंकि अभी तो मुझे टाइम है। झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम कर लिया है, गोबर गोबर गिरना बचा हुआ है, और टाइम हुआ है 7:30 का। तो टाइम ही टाइम है। थोड़ी देर के लिए तो, आधा 1 घंटा तो आपको दिखा देती हूँ, डाल के भी दिखाऊंगा और वैसे भी दिखाऊंगी कैसा गड़ा। अजय बाकी अधेड़ना कोई छोटी बात नहीं है, इतनी इतनी बारीक वाली सिलाई कर रखी है दीदी ने। अगर अधेड़ने लगूंगी ना तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा मुझे। तो देखूंगी, कुछ हफ्ता देड़ूंगी और कुछ दिन में देखूंगी, इस तरह करके पूरा करूंगी, क्योंकि इतनी बारीक बारीक 2-4 लाइन इसमें डाल रखी है।
तो चलो फिलहाल तो आपको दिखाई देती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये वाला सूट जो मैंने सिलवाया है, और इसका गला देख लो भाई। बनाने में तो सुंदर बना रखा है, लेकिन बोल रही थी कि ये वाला कपड़ा बचा नहीं, तो मैंने ये सिल्क वाला कपड़ा लगा दिया, लेकिन ये गलत लगा दिया इन्होंने। अगर ये नहीं बचा था तो मैं और कपड़ा भेज देती। मैंने बोला आपने पूछा क्यों नहीं मुझसे, फिर बोली मैंने ऐसे ही नहीं पूछा, मैंने सोचा लगा देती हूँ ये वाला ही। पर ये दिक्कत बहुत दे रहा है भाई। ये देखो पूरा सिल्क में है, अंदर से देखोगे तो बहुत ही ज्यादा चुभन वाला कपड़ा है। मैंने शुक्र है डाल लिया, कल आते डाल के देखा भी फिटिंग विटिंग ठीक है या नहीं है, और डालते ही मुझे पता चल गया। तो इस तरह का गला बना रखा है। गला देखने में सुंदर है, लेकिन पहनने के बाद बिल्कुल भी सुंदर नहीं है भैया। मेरे पूरे सूट का ही वो हो गया। इतना प्यारा सूट है, और गले के कारण वो हो गया है खराब। तो इसको दोबारा से देना पड़ेगा। अरे देख लो सिलाई, कितनी बारीक वाली सिलाई है, मुझे पूरी देनी है इसकी। तो ये कभी थोड़ी बहुत तो हवा दे दूंगी, और थोड़ी बहुत दे दूंगी दिन में। पहले आपको डाल के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है गला, क्योंकि दोबारा से जो गला बन के आएगा वो भी दिखाऊंगी आपको, और ये वाला भी दिखाऊंगी। तो पहले इसको डाल लेती हूँ एक बार। तो गाइस ये कुछ मेरा सूट है, और ये कुछ इसका है डिजाइन। ये देखो गले का। तो आप बताओ भी आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ तो सिल्क में है, कॉटन में नहीं है, और कुछ भी इसका कलर ही नहीं मैच कर रहा है सूट के अंदर, अलग सी तरह का कलर लग रहा है। तो इसको वापस से दे के ठीक करवाऊंगी, और उसमें जो कलर है सूट के मैच का कुछ जो कपड़ा मेरे पास होगा वो दूंगी जरूर, और भी इसको दोबारा से ठीक कराऊंगी। तो ये कुछ ऐसा लुक था मेरे सूट का जो मैंने आपको दिखाया। आप बताना आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो गाइस सब गिर के होंगे भी गोबर।
गोबर दिया है घेर भाई, और पानी है ठंडा इसके अंदर बिल्कुल। तो अंदर से लाऊंगा थोड़ा गर्म, उससे धोऊंगे हाथ, क्योंकि ज्यादा ठंडे से धोने से तो हाँ दिक्कत हो जाएगी। तो भाई सब धोएंगे गोबर के हाथ। तसड़ा है ना मेरा, थोड़ा थोड़ा फूट गया भाई, और बदलना पड़ेगा। बाकी बाहर गोबर के इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर बंधने लग जाएगी ना मैस, तब दिक्कत हो जाएगी थोड़ी बहुत, और फिर इसको बदल लेंगे। इतना तो काम चला देगा, क्योंकि दीपावली में ना इसके अंदर पटाखे पुटुके जो भी था मसाला, वो सारा इसके अंदर उतर दिया डाल के, हर बच्चों ने, और मैं भी साथ में ही थी, बच्चे नहीं थे, हमने सभी ने लग के कर दिया भाई। और इसमें हो गया मोगरा साइड। बाहर का जितना भी काम था ना वो सारा हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी दंदाली और लगाऊंगी थानों में, लगा के दंदाली, और फिर भाई खाने की तैयारी करेंगे। दंदाली और लगा दूं। तो गाइस आज सब्जी में बनाएंगे लाल मिर्चों की चटनी। चटनी इसको मिर्चों को मैंने भिगो के रख दिया था भाई सुबह, और अब इनको रगड़ेंगे कुंडी के अंदर। ये डाल देंगे कुंडी में। अब डालेंगे भैया वाली काचरी मिर्चों के अंदर। ये देखो, तो ये मैंने कटिंग कर ली है, इनको डालेंगे मिर्चों के अंदर। ये डाल लिया अब इसके अंदर धनिया मिर्च और नमक, और अब डालेंगे इसके अंदर काचरी, और सबको कर देंगे मिक्स। तो ये लहसुन डाल दिया भाई, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर, फिर दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। तो भाई सब छिलेंगे घिया। तो गाइस चटनी तो बन के होगी है तैयार। ये देखो कितनी बढ़िया वाली चटनी बनी है, मस्त। तो अब चलते हैं रोटियों की तरफ। रोटियों में क्या बनाऊंगी अब दिखाऊंगा आपको।
तो ये मैंने आटा छान लिया अभी मिक्सर, और इसके अंदर डालूंगी घिया कसी हुई है जो ये वाली। आज बनाएंगे भी घिया की रोटियां। अगर रोटियां का मन करेगा तो रोटियां, परांठों का मन करेगा तो परांठे। तो गाइस आटा मैंने लगा लिया है और रोटियां सेकनी कर दी, अभी सरू लाइट आ गई है। और ये इधर बना दी है लस्सी। तो चलो भाई, कोई रोटियां खाएगा तो रोटियां, कोई ऐसे कहेगा हम तो घिया के परांठे खाएंगे तो उनके लिए परांठे बना देंगे। बाकी मैंने शुरू कर दी है रोटियां बनानी। तो ये देखो भाई, दो तो बना दी हैं रोटियां। रोटियां इसलिए बना दी हैं टॉमी के लिए, क्योंकि हमारे टॉमी जो है ना उसको हम परांठे नहीं डालते। और अब बना रही हूँ परांठे घिया के। कितने मस्त वाले बना रही हैं। तो भाई चटनी बन के होगी है तैयार, और अब मैं बना रही हूँ भाई घिया के परांठे। तो गाय से देना शुरू कर देती हूँ। ये रहा सूट, और ये है भाई कुछ गला इस तरह का। ये देखो, ये देखो भाई, आप ही बताओ क्या ये सुंदर लग रहा है? इसके अंदर नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। और अगर इसको रख भी लेते ना तो ये कपड़ा अच्छा होता ना कॉटन वाला तो भी रख लेते, सूती वाला। ये बिल्कुल ही ऐसा है, वो चटक वाला कपड़ा है जो शरीर में ऐसे कांटे ही चुभाता है। तो इसीलिए मुझे इसको अधेड़ना पड़ेगा। और फिर इसके लिए दूसरा कपड़ा भी देखूंगी कैसा इसके अंदर लगवाऊंगी मैं कपड़ा, तो वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। तो देख लो, थोड़ी सी हो गई है दिक्कत सूट में, और भाई इसीलिए देना पड़ेगा, क्या करें। काम तो और ही बहुत होते हैं पूरे दिन, वो ही पूरे नहीं होते हैं। मुझे है ना सूट सिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था कई दिनों से, इसीलिए मैंने सिलाने के लिए दिए थे। ये देखो, थोड़ा तो मैंने सुबह दे डाल था। और भाई क्या करें, अब सिलने वाली पे भी गलती हो जाती है भाई, पता नहीं चलता, कर देते हैं ऐसे काम। तो अब इसको अधेड़ के देना है मुझे ये। वैसे तो इतना अच्छा बना रखा है। अरे सुई टूट गई, ये देखो भाई सुई टूट गई। हे भगवान, ये देखो दो टूक हो गए सुई के। मैंने छोटे वाली सुई ले ली, ध्यान ही नहीं किया, टूट गई भाई। अब मुझे दूसरी सुई लेनी पड़ेगी, दूसरी लेनी पड़ेगी। ये है ना, मुझे शक तो था कभी टूट ना जाए, पर शक इसने यकीन में बदल दिया मेरा। इसको रख देती हूँ वापस मशीन के अंदर, फेंक के आएंगे फिर कभी टाइम लगेगा तब। और भी बड़े वाली सुई लेनी पड़ेगी मेरे को। हाँ भाई, बड़े वाली सुई भी ढूंढनी पड़ेगी, मिल तो गई। तो ये वाली सुई काम देगी इसके अंदर, ये देखो। अभी सुई गई है मिल, ये वाली सुई काम आएगी इसमें। ये वाली देखो, बड़े वाली सुई पहले ले लेती तो ठीक रहती, बेचारी एक सुई तो ना टूटती। टूटने के बाद लेके आई। कोई नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी भाई, आंखों के सामने से दिखता है कि ये कुछ गलत ना हो जाए, फिर भी हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। और ये वाली सुई है ना, ये आगे से और क्या खराब, बाकी धागा तो निकाल ही देगी। और भी है सुई, पर अब कहाँ ढूंढ ढूंढ को रख रखे हैं मैंने, पता नहीं इसके अंदर है या डिब्बे में है, कहाँ है। सुई तो बहुत ज्यादा है मेरे पास, पर अब ढूंढने का इतना टाइम नहीं है। इसको अधेड़ दो ना तो ही मुझे चैन मिलेगा। छीलते हुए तो इतना वो नहीं दिक्कत होती, अधेड़ते हुए ज्यादा दिक्कत हो जाती है।
छिलने में तो मशीन चलती रहती है, जल्दी जल्दी चाव चाव में कि भाई ऐसा गला लगा रहे हैं, ऐसा डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन अच्छा ना बने ना फिर दिक्कत हो जाती है। और मुझे इसके लिए कपड़ा भी देखना पड़ेगा, पहले देड़ देती हूँ फिर देखूँ कोई कपड़ा। मेरे पास है भी या नहीं है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। इतना बारीक वाला धागा करके दिखाई भी नहीं दे रहा अच्छे से। थोड़ा सा बच गया ऊपर वाला ही नहीं समझ में आ रहा है। एक एक धागे के दो दो दिख रहे, इतना बारीक धागा। तो ऐसे धीरे धीरे करके और निकाल दूंगा ये सारे धागे को। यहाँ पर अच्छा अटका हुआ। तो गाइस गले को मैंने लिया है डेढ़, ये देखो कुछ इस तरह से सारा डेढ़ दिया। अभी बहुत टाइम लगा है कम से कम भी मुझे 20-25 मिनट लग गई, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा तो नहीं कहूँगी, बाकी 20-25 मिनट लग गई। और ये अधेड़ गया भाई, क्योंकि मैंने इसका जो डबलिंग धागा था ना इसके साथ साथ वो सारा डेढ़ दिया है, और जो अंदर का छोड़ दिया उसको देखेंगे, अब वो खुद अधेड़ेगी तो ठीक है, ना अधेड़ेगी तो उसके ऊपर लगा देगी, क्योंकि ये वाला ही अधेड़ना बहुत ज़रूरी था। तो देखो भी कुछ इस तरह से गमले की तरह का नहीं लग रहा, जैसे गमला है।